हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी के प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और मेरा नाम है परमवीर सिंह। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको विद इन 5 मिनट 12 वो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक बताने वाला हूं जिनको आपको सबसे पहले ट्राई करना चाहिए अगर आप किसी भी चैप्टर को टारगेट कर रहे हो। मतलब ये टॉपिक आपके उस पर्टिकुलर चैप्टर के कवर होने ही चाहिए। मोस्टली मैं बॉटनी वाले पार्ट को कवर करूंगा। बॉटनी के चैप्टर को मैंने उठाया हुआ है। कौन कौन से चैप्टर? 7 मेजर चैप्टर है अपने पास। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, पॉपुलेशन एंड आपका ये पॉपुलेशन वाला पार्ट एंड ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट, एंड देन इकोसिस्टम एंड फाइनली बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये 7 चैप्टर हैं। इनके 12 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक आपके सामने भी प्रेजेंट करता हूं। बच्चों, एक बात और ध्यान रखना, तैयारी का यही सबसे सही समय है जब आपको पूरी मेहनत के साथ जी जान लगा के काम करना है। क्योंकि एंड पे आके तो सब यही बोलते हैं, सर ये पढ़ लूं, सर ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं। बेटा, तब चीजें नहीं हो पाती जिस तरीके से आप अभी कर सकते हो। दिस इज द राइट टाइम टू बिल्ड योर फाउंडेशन, टू बिल्ड योर बेसिक, टू बिल्ड अ बेटर बेस। समझो इस बात को, राइट? अभी से पूरी मेहनत के साथ लगे रहो। हमारे प्रॉपर बैचेस चलते हैं, कोर्सेज चलते हैं। अचीवर बैच क्लास 12 के चल रहा है। आप उस पर जाइए, एनरोल करिए। 44% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे PARM। चलो डॉट के आते हैं हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। तो ये है आपके सामने वो लिस्ट। आप नोटिस करेंगे पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बट इसके 2 ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए, दैट इज पॉलिनेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी आप नोटिस करना, जो डाइकॉट का एम्ब्रियो उसके डेवलपमेंट पे काफी फोकस रहता है। पॉलिनेशन में आपको टाइप ऑफ पॉलिनेशन ध्यान रखने हैं। ऑटोगैमी हो रहा है कि सिनगैमी हो रहा है, राइट? ऑटोगैमी वाली कंडीशन हो रही है, जीटोनोगैमी, जीनोगैमी वाली कंडीशन हो रही है। ये सारी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पूरा पॉलिनेशन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन है? ए बायोटिक है, बायोटिक है। ए बायोटिक में एयर है या फिर आप नोटिस कर सकते हो कि वाटर है। एयर में ज्यादा होता है, वाटर में ज्यादा होता है। फिर एनिमल में कौन कौन से मेंबर है? बोलते हैं मधुमक्खियां जो होती हैं, बी जो होती हैं, सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती हैं। सो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपके माइंड में सेट होनी चाहिए, याद रखना इस बात को। 2 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट, पॉलिनेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट में डाइकॉट का एम्ब्रियो डेवलपमेंट प्रॉपर्ली पढ़ना है। मोनोकॉट के एम्ब्रियो डेवलपमेंट से आप मोनोकॉट का जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट का जो फाइनल डायग्राम है ना, एम्ब्रियो का जो डायग्राम है, मोनोकॉट और डाइकॉट, उनके कंपैरिजन को भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर यहां से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यहां पे डीएनए की प्रॉपर्टी पे ही अक्सर क्वेश्चन आता है। हर बार ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जब डीएनए की प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन ना पूछा जाए। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, राइट हैंडेड हेलिकल है, पिच की हाइट कितनी होती है, नंबर ऑफ बेस पेयर कितने होते हैं, इस पे क्वेश्चन बनता है। बेसिक यूनिट कौन कौन सी है, नाइट्रोजनस बेस है, प्रोटीन है, क्या है, राइट? ये सारी की सारी चीजें आपकी बनती है जेनेटिक्स से। देन एक टॉपिक आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप सोच रहे हो सर रेप्लिकेशन क्यों लिखा है? डेफिनेटली रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम यहां पे यूज होता है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगेन ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे चैप्टर में ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार का ट्रेंड है। आप बोर्ड के एग्जाम को उठा लो, आप नीट के एग्जाम को उठा लो, कोई भी एग्जाम उठाओ, दोनों में से कोई भी एग्जाम आप उठा लो, दोनों ही एग्जाम में आपको इस चैप्टर से भर भर के क्वेश्चन मिलेंगे। और जो टॉपिक मैंने मेंशन किए, आप सोच रहे हो सर सारे ही टॉपिक हो गए इसमें? नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी तो, राइट? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाले पार्ट नहीं लिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में नहीं लिया, वहां से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा, बट दिस इज मोस्ट रिपीटेड। वो टॉपिक जो सबसे ज्यादा रिपीट होगा, ये 4 आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में 10 टाइम फोकस करना है, इतना याद रखना। जो आपका फोकस नॉर्मल टॉपिक पे रहता है, उसका 10 टाइम इन टॉपिक पे फोकस रहना चाहिए। बढ़ते हैं आगे तरफ। इस वाले टॉपिक में आप देखोगे कि यहाँ पे आपके मेंडल्स के लॉ सारे के सारे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फिर उसके बाद आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, प्लियोट्रॉपी, ये सारी चीजें मेंडल जेनेटिक्स में आ जाएंगी। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को भी मिला लेना। ये पूरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन बनते हैं, 1 2 नहीं, कम से कम 3 3 4 4 क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ इसी पार्ट से। और फाइनली इसी चैप्टर के एंड में जेनेटिक डिसऑर्डर दिए, जहां पे पेडिग्री भी इन्वॉल्व हो जाती है। पेडिग्री और जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर में आपके मेंडेलियन और क्रोमोसोमल दोनों ही आ जाएंगे। मेंडेलियन वाले आपकी 5 डिसीज है, प्रॉपर्ली तैयार करना। HC सेक्स लिंक डिसीज है, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोयूरिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है, इनको ध्यान रखना। एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसीज है जो डायग्राम के नीचे दी हुई है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, उसको भी ध्यान रखना। ये सारे टॉपिक्स जो है ना, सब टॉपिक बोल सकता हूं इनको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है यहां से, कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये वाला चैप्टर हमारा हो गया। अगला चैप्टर आता है, देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मेंशन किया जरूर है मैंने, मगर यहाँ पे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जहाँ पे आप स्ट्रिप्टोकाइनेज की बात करते हो, साइक्लोस्पोरिन ए की बात करते हो, क्लॉस बस्टर की बात करते हो, कोलेस्ट्रॉल डिक्रीजिंग एजेंट की बात करते हो, स्टैटिन की बात करते हो, ये सारे एक टेबल बना लेना। इसके अलावा एसटीपी के अलावा जो कि इंपॉर्टेंट है, एसटीपी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता ही है। फाइनली लास्ट यूनिट पे आ जाओ, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व इंपॉर्टेंट है, जियोमेट्रिक ग्रोथ, अरिथमेटिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है। 6 टाइप के इंटरेक्शन है ना, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म, पैरासिटिज्म, प्रिडेशन, राइट, एमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, ये सारे के सारे इंटरेक्शन इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लेना। बस इनका डायग्राम ही देख लोगे चलेगा, इंटरेक्शन देख लोगे चलेगा, और ज्यादा डीप में जाना है इनके एग्जाम्पल ध्यान रखना, डायग्राम के साथ साथ एग्जाम्पल जरा नोटिस कर लेना, सही है। फाइनली लास्ट चैप्टर, इससे खूब सारे क्वेश्चन बनते हैं नो डाउट, बट इससे जरूर जरूर बनता है ना। ये वो वाला है कि मेरे पेपर में जलूल जलूल आना, वही वाला सीन है इसके साथ। हर बार यहां से क्वेश्चन आता है, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, इविल क्वाड्रेंट, हर बार क्वेश्चन बनता है। सो दीज आर द 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बॉटनी पार्ट क्लास 12th बायोलॉजी। ओके, सो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड अप करूंगा। अगर आपने एनरोल नहीं किया, अभी भी मेंशन करूंगा, अचीवर बैच में अभी भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं, अभी भी एनरोल करेंगे 44% आपको ऑफ मिल जाएगा, आप कोड यूज करेंगे PARAM। मेरे साथ अगर आपको जुड़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है परम बायोलॉजी, PARAM बायोलॉजी, BYLOGY, इस टेलीग्राम चैनल पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।